होम रिबन फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग। लास्ट वीडियो में हमने जो है ना इस वाले पोर्शन को कट कॉपी पेस्ट के हवाले से सारा डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है फ़ॉन्ट का। ये देखिए आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी फॉर्मेटिंग है, उसका स्टाइल है, उसके कलर्स हैं, वो हम वन बाय वन जो है ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। ये इसका पूरा रिबन है फ़ॉन्ट के हवाले से, और इसका जो टाइटल है ना वो क्या है, फ़ॉन्ट है। ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट में वो फ़ॉन्ट साइज़ होता है 11। बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 11 से स्टार्ट होता है। देन आप इंक्रीज़ इसको फिर उसी हिसाब से करते जाइएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है वो कैलिबरी होता है फ़ॉन्ट। पहले टाइम न्यूज़ रोमन शायद आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा, अब कैलिबरी आ रहा है। तो ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं पीपीएससी के, एफपीएससी में कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना फ़ॉन्ट वो कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बी, मतलब बोल्ड। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B बोल्ड के हवाले से। हम इसको Ctrl+B प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह कर्सर आगे करते हैं और उसके बाद इसकी नेक्स्ट वाली ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे है आई बना हुआ इटैलिक, और उसमें जैसे ही मैंने कर्सर रखा है तो नीचे देखिए उसकी शॉर्टकट की भी आ गई है। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। जैसे ही देखो मैंने Ctrl+I प्रेस किया है तो ऑफिस को उसने कन्वर्ट कर दिया है इटैलिक फ़ॉन्ट में। ठीक है। इसी तरह एप्लीकेशन के ऊपर हम कर्सर रखते हैं और उसके बाद इसके साथ वाली ऑप्शन में जाते हैं। यू बना हुआ है, नीचे हल्की सी अंडरलाइन आ रही है और इसकी शॉर्टकट की भी उसी हिसाब से है, यू से है। तो Ctrl+U प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमने Ctrl+B प्रेस किया तो बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। तो ये इसकी छोटी छोटी सी फॉर्मेटिंग है जो खूबसूरत लगती है। और इसकी रिमेंबर शॉर्टकट कीज़ ज़रूर याद करना, क्योंकि ये हर पेपर में शॉर्टकट कीज़ जो है ना इनकी पूछी जा रही है। Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U। इसी तरह इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+, साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ की। अब यहाँ पे अगर हम कर्सर रखते हैं, ये देखिए हमारा कर्सर जो है ना वाइडली पे एक्टिव है, तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं Ctrl+, तो फ़ॉन्ट साइज उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ रखेंगे तो इसका डिक्रीज़ का जो है वो है Ctrl+, मेरा जो है ना कीबोर्ड में थोड़ा सा इशू चल रहा है, ये दोनों कीज़ मेरी एक्टिव नहीं है, बट ये इनकी शॉर्टकट कीज़ यही है। और आप इसके ऊपर फ़ॉन्ट, ये देखें ऊपर डबल ए बना हुआ है, छोटा ए बड़ा है, इसके ऊपर रखेंगे कर्सर तो आपको समझ आएगा Ctrl+, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज, Ctrl+, जो है वो डिक्रीज़ का है, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज, यहाँ इसकी शॉर्टकट कीज़ भी मैंने साथ में दी हुई हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे देखें इसके साथ भी वैसे ये पूरा एक खुल जाता है। जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये बार पूरी खुल जाएगी कि कितना आपने करना है, किस हिसाब से करना है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना उसके साथ ही बना हुआ है कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है। देन हम जो है ना अब ये एक ABC छोटा सा स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, ये क्या चीज़ है, मतलब हमने किसी वर्ड को ना पैराग्राफ में कट करना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बुक लिखी जा रही होती है तो बुक में क्या होता है कि हम किसी को आर्टिकल डिज़ाइन करके देते हैं, तो उस आर्टिकल में ना जब उसको पास आथर के पास जाता है ना तो वो उसमें कुछ मिस्टेक्स निकालता है कि ये वर्ड्स जो है ना इसमें कट करते हैं और इसकी जगह ये वर्ड्स इसमें अप्लाई करते हैं। देन हम उसके लिए ये वैल्यू
ऑप्शन है ना, ये प्रेस करते हैं, देखिए उसके अंदर से लाइन आ गई है, डिज़ाइन के बाद जो है ना देखिए लाइन आ गई है, ताकि कि ये वर्ड उसमें से निकाल दें, उसकी जगह टू हेल्प यूज़र या कुछ भी इसकी जगह रिप्लेस करना है जो वर्ड, वो उसने आगे मेंशन किया होता है, कि ताकि जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आ रहे हैं उसको वो कट कर देता है। ठीक है, इसी तरह इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब ये क्या है, X2 और X2, देखें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होती है, स्केयर्स में होती है। मतलब हम कहते हैं ना H2O, पानी का फार्मूला क्या है, H2O, सबको पता है। H2O हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1। अब इसमें H2O कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं वर्ड को, ठीक है 2 सिलेक्ट हो गया। अब उसमें यहाँ पे जाके अगर हम सुपरस्क्रिप्ट प्रेस करते हैं तो क्या होगा, और इसकी रिमेंबर करें कंट्रोल जो शॉर्टकट की है ना वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, इसको प्रेस करें, क्या हुआ 2 ऊपर चला गया। थोड़ा सा मैं इसको साइज को बढ़ा देती हूँ ताकि आपको इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये देखें H2O मतलब H की 2 ऑक्सीजन के। अब बाजू का तो O के नीचे लगाया हुआ होता है, यहाँ पे लगा के देखते हैं। किसी में फिजिक्स के अक्सर फार्मूले जो होते हैं ना वो कहीं ऊपर जा रहे होते हैं, कहीं नीचे जा रहे होते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कौन सा, सबस्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल। ये करें तो नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये इम्प्लीमेंट होती हैं ये वाली ऑप्शंस। ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसके बाद ये मतलब फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी ना वो आपको फ़ॉन्ट के पूरे पोर्शन में नज़र आएंगी। इसी तरह अब ये देखें, इसमें हमने फ़ॉन्ट कैसा करना है, इसको नीचे कराएं तो इसके स्टाइल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये वाला प्रेस करें, उसके बाद इसको साइज़ बढ़ा दें इसका, ठीक है, और उसमें आपकी ब्यूटी इन्हांस हो जाएगी। इसके बाद उसमें आउटलाइन आपने कौन सी लगानी है, आउटलाइन के कलर्स देखें इवन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं। फिर उसके बाद उसमें डैशेस आए और उसका वेट कितना हो आउटलाइन का। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन आप इसमें लगा सकते हैं, ग्लो लगा सकते हैं, नंबर स्टाइल लगा सकते हैं, लिगिटेशन लगा सकते हैं, स्टाइलिश जो है ना स्टाइलिस्टिक सेट्स कुछ होते हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड ही है, ये आपको आगे जाके फिर SQL में चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ एक हाइलाइटर आया हुआ है। ये इस हाइलाइटर का क्या मतलब है कि टेक्स्ट ये यहाँ पे रखा, हमने उसको हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम इसको प्रेस कर देंगे। अब ये सिर्फ हाईलाइट हुआ है, मतलब उस टेक्स्ट का, उस फॉन्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। फॉन्ट का कलर जो है ना वहीं से चेंज होगा जो फॉन्ट का बेसिक कलर है, दैट इज़ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। इसका साइज़ में बढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए वाइडली। अब मैंने कलर चेंज किया है तो कलर देखिए उसका ग्रीन शेड इसमें है। अब इसको ब्लैक कर दें तो वो सिर्फ हाईलाइट आपको हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या ऑप्शन है, चेंज केस। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना वो कैसे लेना है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमने सिंपल लिखा हुआ है, इसका पहले तो साइज़ बढ़ा दें ताकि आपको क्लियर हो जाए माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद हम यहाँ से डबल ए जो लिखा है, एक बड़ा और एक छोटा, आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि केस को बड़ा और छोटा आप कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस केस, एक पूरा आप पैराग्राफ लेंगे ना उसमें सेंटेंस केस क्या होता है कि पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है, उन्होंने सेंटेंस केस पे देखो लिखा भी है कि एस बड़ा है, बाकी सारे उसके आगे स्मॉल में चल रहे। फिर लोअर केस का मतलब यह है कि सारे वर्ड्स ही आप लोअर इस्तेमाल करें। अब देखो माइक्रो, जैसे मैंने उसको प्रेस किया तो एम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गया। तो ये मतलब है उसका लोअर केस का। फिर उसके बाद अपर केस करके देखें तो अपर केस माइक्रोसॉफ्ट को क्या किया उसने, टोटली
अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। एक ऑप्शन प्रेस करा, आपने पूरे पैराग्राफ में आपको लिख रहा है कि हमने तो स्मॉल केसेस में लिख दिया है, सेंटेंस केसेस में लिख दिया है, अब हम क्या करें। तो आपके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से उन्होंने ऑप्शंस दे रखी है। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड है, मतलब हर वर्ड जो है ना वो आपको कैपिटल हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, इसमें से देखते हैं करके। कैपिटलाइज ईच वर्ड्स, देखें मैनेज, शेयर, ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इवन एंड, जहाँ जहाँ भी स्पेस के बाद कोई वर्ड स्टार्ट हो जाएगा वो पहला जो होगा ना वो कैपिटल हो जाएगा। पहला वर्ड का पहला लेटर जो होगा ना वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। फिर टॉगल केसेस क्या होते हैं, ये देखो, पहला जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया ना इसका। पहला वो बड़ा करता था, बाकी छोटे करते थे। अब पहला जो है ना टॉगल केसेस में ऑपोजिट है कि स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे, बड़े होंगे। तो बुक्स में जब आप कंपोजिंग करते हैं इस तरह की चीज़ें आती हैं, कोटेशन आती है, डायग्राम्स आती है, उनमें ये केसेस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं अक्सर। तो उसके बाद ये क्या चीज़ है, क्लियर और फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये भी करके देख लेते हैं क्या होता है इससे। मैंने इस पैराग्राफ में बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। माइक्रोसॉफ्ट बोल्ड है, ऑफिस इटैलिक है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन अंडरलाइन है, डिज़ाइन जो है ना उसमें है, फिर यूज़र का जो है ना मैंने हाईलाइटेड किया हुआ, वाइडली हाईलाइटेड है, माइक्रोसॉफ्ट कैपिटल में है, H2 वो सबस्क्रिप्ट में है। तो हम यहाँ से क्या क्लियर और फॉर्मेटिंग करके देखें तो क्या होगा। फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई की थी वो क्लियर हो गया। मैं के यहाँ पे देखिए, ऑफिस में मैंने इटैलिक किया था तो इटैलिक ख़त्म हो गया, एप्लीकेशन में मैंने अंडरलाइन किया था तो वो अंडरलाइन, इवन साइज़ भी उसने एक जैसा किया, केसेस चेंज नहीं होंगे, हाइलाइटर चेंज नहीं होगा। उसके अलावा जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सारी, और फिर टेक्स्ट की हमने जो अंदर से वो की थी, बड़ा सा खूबसूरत सा हाईलाइट किया था, वो ख़त्म हो गया। ये वाला जो मेन हाईलाइटर था ना बस यही रह गया है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखें तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, इसके ऊपर एक बटन है छोटा सा, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।